Hi friends, let's go to illustration 3.7. Now this illustration is purely based on Kirchhoff's rules. ये illustration में you are given a circuit diagram this way and question simple सा सीधा सा है, find current passing to different branches. क्वेश्चन इतना एक ही लाइन है, सिंगल लाइन का क्वेश्चन है एंड ये सर्किट दे दिया. वैसे देखने सर्किट देख के कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही अभी तो, पर इसको थोड़ा डेकोरेट करते हैं. डेकोरेशन मतलब क्या, करंट डायरेक्शन सेट करते हैं. चलो अब यहाँ पे करंट को कैसे सेट करेंगे. यू कैन चूज एनी डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसा किरचॉफ ने हमको बोला हुआ है. यू कैन चूज एनी डायरेक्शन ऑफ करंट. तो हम क्या करते हैं, सिंपल शुरू करते हैं. 10 वोल्ट की बैटरी से करंट को इमर्जिंग करते हैं. पहले लेट अस सपोज अ करंट I1 कम्स हियर, कम्स आउट फ्रॉम 10 ओम. बी पे आया, ए पे आया सॉरी. I1 कम्स एट पॉइंट ए, दो पार्ट में डिवाइड होगा. हम लोग बोल देंगे I2 और I3. और फिर आगे जाके भी वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी. इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, लेट्स डू वन थिंग. I1 यू आया, I2 ऊपर जा रहा है, तो यहाँ कितना जाएगा बचा हुआ I1 माइनस I2. जस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेरिएबल्स, वी आर नॉट यूजिंग I3 हियर. जहां तक हो सके वहां तक वेरिएबल्स रिड्यूस करें. अब ये I1 यहाँ से इधर, I2 इधर गया जो B पे आया, जंक्शन है. फिर आगे देखते हैं उसका क्या होगा. ओके अब यहाँ से I1 माइनस I2 जो आता है D पे, I1 माइनस I2 कम्स एट पॉइंट D पासिंग टू रेजिस्टेंस 4 ओम. अब B पे है वो I2, फिर आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा. अब यहाँ हमारे लिए अनअवॉइडेबल है कि वी कैन नॉट रिड्यूस द वेरिएबल्स, तो यहाँ पे नंबर देते हैं, नाम देते हैं I3. तो इसको बोल देंगे I2 माइनस I3. एक कम कर दिया वेरिएबल, एक यहाँ कम किया, एक यहाँ कम किया. पहले 5 वेरिएबल थे, उसके लिए ओनली 3 वेरिएबल्स पे काम चलाएंगे. ये I2 माइनस I3 बैटरी से पास होता हुआ, I2 माइनस I3 बैटरी से पास होता हुआ D पे आया. ये I3 2 ओम से पास होता हुआ C पे आया. सीधा आगे जाएगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ ब्रांच है जहाँ पे I1 जा रहा है, इस ब्रांच में I1 है ना, तो I3 में से I1 इधर चला गया, तो बाकी का I3 माइनस I1. नहीं नहीं नहीं, इधर काम करते हैं इसको. यहाँ पे दो करंट इनकमिंग है, इससे तीसरे को आउटगोइंग बनाना पड़ेगा. I1 माइनस I2 प्लस I2 माइनस I3, here will be that way. तो I2 कैंसिल हो गया, I1 माइनस I3. तो यहाँ पे थ्रू 2 ओम I1 माइनस I3 पास होगा, एंड जो यहाँ पे C पे आएगा I1 माइनस I3, that will combine with I3 and will form current I1. हो गया ना I1 हिसाब पूरा. ओके अब लग रहा है ना जोरदार फिगर. अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, I1 I2 I3, 3 वेरिएबल्स है, तो एटलीस्ट 3 इक्वेशंस चाहिए हमें. वी वांट एटलीस्ट 3 इक्वेशंस. तो 3 इक्वेशंस के लिए वी विल बी यूजिंग लूप रूल. तो हमारे पास कितने लूप अवेलेबल है, एक नंबर 1, दूसरा लूप नंबर 2 एंड तीसरा लूप नंबर 3. 3 लूप है, 3 बार लगा दो, 3 इक्वेशन मिलेंगे, तीनों को सॉल्व कर दो, I1 I2 I3 मिल जाएगा. अब तीनों को सॉल्व कैसे करेंगे वो तो मैथमेटिक्स है, तो फिर भी मैं सिखा दूंगा, चिंता मत करो. लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल टू पहले दिस लूप. तो यहाँ पे स्टार्ट कर दें, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल टू लूप A B C A. यहाँ पे अप्लाई करें लूप नंबर 1 पहले. हम लोग A से B, ये हम लोग जो घूमेंगे वो रास्ता बता दिया, बराबर है. शुरू करते हैं A से B की तरफ. A से B की तरफ करंट I2 पासिंग थ्रू 4 ओम अलोंग द, सॉरी वी आर मूविंग थ्रू रेजिस्टेंस 4 ओम अलोंग द करंट I2, तो माइनस 4 I2. ओके B पे आए, B से C की तरफ अलोंग द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, तो माइनस 2 I3. फिर C से A की तरफ अलोंग द करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, अलोंग द करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, तो माइनस I1, 1 इंटू I1. फिर बैटरी के अंदर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इंक्रीज इन पोटेंशियल, तो प्लस 10 वोल्ट, एंड आ गए वापस A पे इक्वल टू 0. ये पहला इक्वेशन बन रहा है. इसमें एक काम करता है, I1 को सब्जेक्ट का फॉर्मूला कर देता हूँ. I1 विल बी इक्वल टू नेगेटिव 4 I2 माइनस 2 I3 प्लस 10, इक्वेशन 1 बोलते हैं. ओके ये हमें पहला इक्वेशन मिला. किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई किया,
लूप नंबर 1 यानी ए बी सी ए पे। अब अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स लूप रूल। अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल टू लूप ए सी डी ए। इस लूप में अप्लाई करें एंड विल बी मूविंग लाइक दिस इन ए सी डी ए। तो ए से शुरू करते हैं सफर। पहला आया बैटरी, तो बैटरी के अंदर हम लोग माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव इनसाइड द बैटरी, मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल, तो -10। ऊपर के लूप में जा रहे थे तब नेगेटिव पॉजिटिव जा रहे थे, तो वहां +10 लिया था। इस लूप में हम लोग मूव करें फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, सो -10 हो गया। फिर पासिंग थ्रू 1 ओम अगेंस्ट द करंट I1, अगेंस्ट यानी प्लस I1। फिर सी पे पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस 2 ओम अगेंस्ट द करंट I1 माइनस I3, अगेंस्ट ऐसे +2 टाइम्स I1 माइनस I3, ये 2 ओम है ना, तो 2 इंटू करंट। फिर यूं आए डी से ए की तरफ अगेंस्ट द करंट थ्रू 4 ओम, अगेंस्ट द करंट I1 माइनस I2 थ्रू 4 ओम, तो +4 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे I1 I2 I3 तीनों है, इससे काम करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसको। -10 प्लस I1 प्लस 2I1 माइनस 2I3 प्लस 4I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 0। सो दिस विल बी -10, I1 कितने, 1 और 2 3 और 4 7 7I1 माइनस 4I2 माइनस 2I3 इक्वल टू 0, बराबर है। अब I1 का एलिमिनेट कर देते, कैसे, यूजिंग इक्वेशन 1। यहां पे I1 की जगह रख देते, तो दिस विल बी -10 प्लस 7 टाइम्स I1 इज -4I1 I2 -4I2 माइनस 2I3 प्लस 10, ये हो गया, हमने I1 को प्लेस किया। फिर आते हैं इधर -4I2 माइनस 2I3 इक्वल टू 0। अब यहां ब्रैकेट ओपन अप करें तो -10 प्लस -28I2 माइनस 14I3 प्लस 70 माइनस 4I2 माइनस 2I3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दिस विल बी प्लस 60, फिर I2 में देखें तो -32I2 माइनस 32I2 एंड I3 में आ जाएगा -16I3 इक्वल टू 0, यानी दिस विल बी 32I2 प्लस 16I3 इक्वल टू 60। थोड़ा और लोअर लेवल पे लाने के लिए इसको चलो वी कैन डिवाइड बाय 4 से डिवाइड करें, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 4 विल बी 8I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 15। लेट्स सी इक्वेशन नंबर 2। ओके, फिर चलते हैं अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल टू, कौन सा लूप ले रहे हैं आप, तीसरा वाला, BEDB टू लूप BEDB। चलो शुरू करते हैं। बी से वी आर मूविंग लाइक दिस, यूं जा रहे हैं हम लोग बी से ई की तरफ, नो रजिस्टर, I2 माइनस I3 करंट है पर रजिस्टर ही नहीं है तो कोई सवाल ही नहीं है। आ गए बैटरी में वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो डिक्रीज इन पोटेंशियल बाय 5 वोल्ट। फिर आगे चलें, ये ब्रांच में भी नो रजिस्टर, डी पे आए, डी से सी की तरफ, अच्छा बीच में सी आ रहा है तो यहाँ लिखना पड़ेगा DCB, तो सी की तरफ along the current I1 minus I3 through resistance 2 ohm, 2 ohm रेजिस्टेंस में along the current आ रहे हैं, तो -2 I1 minus I3, I इंटू आर किया, along जा रहे हैं इससे माइनस नेगेटिव रखा है। ओके, फिर आगे चले सी से बी की तरफ, अगेंस्ट द करंट थ्रू रेजिस्टेंस 2 ohm,
अगेंस्ट द करंट I3 टू रेजिस्टेंस 2 अगेंस्ट इज पॉजिटिव, लूप कंप्लीट हो गया 0। सिंपल फॉर्म में लिखे तो -5 -2i1 माइनस माइनस +2i3 +2i3 4i3 इक्वल टू 0। अब क्या करें, i1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे जैसे किया था ना, यहाँ पे हमने यूजिंग इक्वेशन 1 किया था, यूजिंग 1, वैसे सेम में यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो -5 -2 टाइम्स i1 is -4i2 -2i3 +10 +4i3 इक्वल टू 0। यहाँ ओपन कर ब्रैकेट तो -5 -5 फिर +8i2 +4i3 एंड ये -20 +4i3 इक्वल टू 0। एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -20 -5 यानी +25, उस तरफ भेज दो। 8i2 +4 +8i3 इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन हो गए। अब सिंप्लीफाई करना है तो देखिए कैसे होगा। पहले ये वाले इक्वेशन लिखते थे 8i2 +4i3 इक्वल टू 15, 8i2 +8i3 इक्वल टू 25, दोनों इक्वेशन लिख दिए 2 और 3। 8i2 का एलिमेंट हो जाएगा सीधे, तो माइनस 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 ये तो चला, यहाँ आ जाएगा -4i3 इक्वल टू -10, सो i3 विल बी इक्वल टू 2.5 एम्पियर। i3 आपको मिला 2.5 एम्पियर, पॉजिटिव इसका डायरेक्शन हमारा सही है। ओके, फिर i3 मिल गया तो i2 मिल जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में डाल देते हैं। तो यूजिंग i3 इक्वल टू 2.5 एम्पियर इन इक्वेशन 2, तो हो जाएगा 8i2 +4 टाइम्स 2.5 इज इक्वल टू 15। ओके, तो दिस विल बी 8i2 +10 is equal to 15, 8i2 equal to 15, so i2 will be equal to 15/8 एम्पियर। 15/8 का वैल्यू कितना होगा, तो ऐसे भी देते हैं, गड़बड़ है क्या। i3 is 2.5, i2 we get 15/8, and फिर यूजिंग इक्वेशन 1 i2 i3 डालते हैं 1 में, तो i1 आ जाएगा। i1 is equal to -4i2, that is 15/8 plus, sorry, -2i3, -2 into 2.5 plus 10, that is equal to 15/2, तो -7.5 -5 plus 10, so it will be -2.5 एम्पियर। i1 नेगेटिव आ गया यार, गड़बड़ हो गई। नहीं नेगेटिव आ जाए तो क्या करना है, याद है ना, नेगेटिव साइन i1 का कब आएगा, अगर हमने डायरेक्शन ऑपोजिट एज्यूम किया हो तो। इसे आंसर गलत नहीं है, 2.5 एम्पियर है, बट नेगेटिव है, मतलब क्या हुआ, वी हैव अज्यूम द रॉन्ग डायरेक्शन, यानी यहाँ पे i1 का जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किया था वो गलत है। तो क्या इसको चेंज करके फिर से सम करें, नहीं, जो नेगेटिव आंसर है उसके नीचे नोट लिखो, नेगेटिव साइन ऑफ i1 इंडिकेट्स आवर अज्यूम डायरेक्शन i1 इज ऑपोजिट टू द एक्चुअल डायरेक्शन। हमने गलत नहीं किया है, हमने जो अज्यूम किया था वो एक्चुअल से ऑपोजिट डायरेक्शन है, नथिंग एल्स। आपका काम खत्म हो गया। So that completes the sum number 3.7। एक नजर घुमा लो एंड हो सके तो इसे प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पे ये सम में एक बात बाकी रह गया, वी हैव फाउंड i1 i2 i3, 3 चीजें ढूंढ ली हमने, i1 i2 और i3। ये तो 3 ब्रांच हुई, एक ये वाला ब्रांच का करंट मिला, एक ये वाली ब्रांच का करंट मिला, एक ये वाली, बाकी ब्रांचेस कहाँ गई, तो एक i1 - i2 भी ढूंढना है, फिर i1 - i2 ढूंढे, फिर i1 i2 - i3 ढूंढे ये ब्रांच के लिए, फिर i1 - i3 ढूंढे ये ब्रांच के लिए। तो टोटल कितने करंट हुए, 1 2 3 4 5 और 6 करंट चाहिए, क्योंकि बट क्वेश्चन इज फाइंड द करंट थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस। i1 i2 i3 नहीं बोला था, तो अलग अलग ब्रांच में ये टोटल 6 करंट्स है, तो 6 करंट ढूंढने के।
I hope you can now do I1 minus I2, I2 minus I3, and I1 minus I3. Okay, that will complete your sum.